सिर्फ 500 रुपए से अपनी वेल्थ बनाने की शुरुआत कैसे करें और अपने पैसे को डूबने से कैसे बचाएं। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के हर छोटे बड़े तरीके को डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप एक सुरक्षित भविष्य की प्लानिंग आज ही कर सकें। सबसे पहली स्टेप है सेफ्टी। इन्वेस्ट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना कंपलसरी है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, भगवान न करे कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या जॉब में कोई दिक्कत हो तो आपके पास कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक का घर खर्च और राशन का पैसा एक अलग सेविंग अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि जब मार्केट गिरेगा या आपको पैसे की जरूरत होगी तो आपको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तोड़ना नहीं पड़ेगा और आपके घर के खर्च चलते रहेंगे। जब ये सेफ्टी नेट तैयार हो जाए तभी अगला कदम बढ़ाना है। अब सवाल आता है कि शुरुआत कितने से करें। बहुत लोगों का माइंडसेट होता है कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं छोटी शुरुआत का बड़ा असर। अगर आप डिसिप्लिन के साथ हर महीने ये छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते रहें तो लॉन्ग टर्म में आपकी छोटी छोटी बचत इकट्ठी होकर एक बड़ा कॉर्पस बना देती है। अब देखते हैं कि पैसा लगाना कहाँ है। ये आपके गोल और टाइम पर डिपेंड करता है। इसमें 2 कैटेगरी हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आपका गोल 1 से 3 साल का है तो उसे हम शॉर्ट टर्म मानेंगे और अगर आप 5 से 10 साल के लिए पैसा छोड़ सकते हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। अगर आपके घर में बेटी है तो सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत शानदार ऑप्शन है। आप उसके नाम से अकाउंट खुलवाकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं, जो कि बाकी ट्रेडिशनल स्कीमों से काफी बेहतर है। ये पैसा फ्यूचर में उसकी पढ़ाई या शादी के समय एक बड़ी मदद बन सकता है। अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो बैंक एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन हमेशा खुला है। यहां आपको 6 से 7% का फिक्स रिटर्न मिलता है। अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है तो आप आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, जहां हर महीने एक फिक्स रकम बैंक में जमा होती रहेगी। ये एक अच्छी फाइनेंशियल आदत बनाने के लिए बढ़िया है, क्योंकि इससे पैसा खर्च होने से पहले ही सेव हो जाता है। इसके अलावा पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एक सॉलिड ऑप्शन है। इसमें 15 साल का लॉक इन होता है। अब आते हैं हाई रिटर्न्स की तरफ, यानी स्टॉक मार्केट। यहां वेल्थ क्रिएशन की स्पीड सबसे तेज होती है, लेकिन यहां रिस्क भी सबसे ज्यादा है। यहां एक बात का खास ध्यान रखना है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में और दूसरों को देखकर पैसा नहीं लगाना है। स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले उसे सीखना बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के यहां पैसा लगाना अपने पैसे को रिस्क में डालने जैसा है। अगर आप बिगिनर हैं तो डायरेक्ट स्टॉक की जगह एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में जाना ज्यादा समझदारी है। आखिर में इन्वेस्टमेंट के 2 गोल्डन रूल्स याद रखिए। पहला, अपनी मंथली इनकम का कम से कम 20% हिस्सा इन्वेस्ट करने का नियम बना लें। और दूसरा, कभी भी किसी से उधार लेकर या लोन लेकर इन्वेस्ट न करें। अपनी समझ और रिस्क कैपेसिटी को पहचानें, रूल्स को समझें और तभी पैसा लगाएं। तो आप अभी इनमें से किस ऑप्शन में अपना पैसा ग्रो कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।